Hi guys, this is Vishal Pandey watching me on FIFA Foods. वेल हाय गाइस, मैं हूं सदफ कलानिया एंड आज हमारे साथ है विशाल पांडे। विशाल, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल Thank you. कांग्रेट्स कांस के Thank लिए you. क्या कुछ कहना है? कांस पे हम थोड़ा ना लेटर आए थे, लेकिन पहले फार अवे फ्रॉम होम जी. कांग्रेट्स उसके लिए Thank you. एंड 225 इट्स योर ईयर जैसे आपने कहा। तो मैं फार अवे फ्रॉम होम के बारे में जानना चाहूँगी, क्या स्टोरी है कि इस नए अवतार में विशाल नजर आने वाले हैं? It's very offbeat kind of role. मतलब तो बहुत ही offbeat kind of role है, बहुत tragic story है. It's about a brother and how far he can go for his brother and to bring him justice. और उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ, बहुत torture होता है वो, क्योंकि it's not he's far away from home. बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एंड आई होप सभी को अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी है. हमने विशाल को हमेशा एक स्वीट रोल में देखा है, बट ये बार कुछ डिफरेंट होगा। मैं जानना चाहूँगी शूटिंग एक्सपीरियंस में कितनी डिफरेंट रही, क्योंकि इट्स नॉट नेशनल, इट्स इंटरनेशनल फिल्म, तो वहाँ की क्या अलग चीज़ें थी विशाल? अभी हमने हमारा पोस्टर शूट किया था. हमने अब तक सिर्फ एक सीन शूट किया है, वो भी हमने इंडिया में करा है. हम उसकी शूटिंग नेक्स्ट मंथ मोस्टली, या फिर नेक्स्ट मंथ एंडिंग से हम उसकी शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं. और हमारा कैन फिल्म फेस्टिवल में पोस्टर लॉन्च हुआ, तो आई पता नहीं लंदन में शूट है. आई बी वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड, ऑल्सो नर्वस, बिकॉज जैसे आपने बोला बहुत अलग काइंड ऑफ रोल है मेरे लिए, वो ट्रैजिक स्टोरी है. लेट्स सी हाउ इट गोस. वेल, हम अब कान पे आ जाते हैं, पोस्टर लॉन्च के लिए आप गए थे, लेकिन लोगों ने काफ़ी उल्टा ले लिया हाँ. सारी चीज़ों को. व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? पता नहीं, शायद बिना जाने कुछ मिसअंडरस्टैंड. और मैं कंट्रोवर्सी में फंसना, और मैं आई थिंक हमेशा मेरे साथ हुआ ये कि लोग मेरी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. कुछ भी बोलूँ, कुछ भी कहूँ, या फिर कुछ भी कर लूँ, तो लोग पता नहीं यार. बट अब नाउ आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी मैं क्या सबको थोड़ा एक्सप्लेन करने बैठूँगा कि नहीं ऐसा नहीं था, मैं अपने मूवी के लिए गया था. जो सोचना है सोचो, जो करना है करो. नाउ आई डोंट केयर. एंड क्योंकि जो मेरे को चाहने वाले हैं वो तो है मेरे साथ. तो कांस में सिर्फ इस चीज़ को लेकर नहीं बोला गया कि अरे यार ये कैसे चला गया, आउटफिट को लेकर भी बहुत बोला गया है कि अरे क्या बैटमैन है, ये कैसा लुक है. हाँ, हाँ. उस पर आपका क्या, बट अगर रियलिटी देखे तो काफ़ी प्यारा लुक लग रहा था. व्हाट यू वांट टू से? मतलब मेरे को तकलीफ ही इस बात पे हुई कि मतलब मेरी मूवी से ज़्यादा मेरी आउटफिट की बात की जा रही थी, जो कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि था वैसा आउटफिट. लेकिन मेरे को लगा कि आउटफिट में मैंने बहुत सोचा था, मैंने खुद ने डिज़ाइन करा था वो आउटफिट. और मेरे डिज़ाइनर फ्रेंड ईशान ने ही गॉट इट रेडी. उन्होंने स्टिच करवाया जैसा मैंने बोला, उन्होंने सब बहुत अर्जेंट में करवाया. तो मेरी स्टाइलिस्ट थी नाओमी, वो भी थी. तो आई गेस हमने बहुत कम टाइम में किया ये सारी चीज़ें. और मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत इंटीग्रेट करने का ट्राई किया था. फ्रेंच जो कॉर्सेट है वो फ्रेंच आदमियों ने पहनना स्टार्ट किया था पुराने एरा में. तो मैं सोचा कि फ्रांस से तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो उस पर बहुत थॉट किया था. किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. मैं हमेशा से वो पहनता हूँ जो मुझे मन करता है, मैं हमेशा से वो करता हूँ जो मुझे मन करता है. मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ के बहुत हंसा हूँ. मैं पहले बुरा लग रहा था, शिट क्या मतलब बाहर लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, और मेरे इंडिया में मेरे ही लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और मेरे को अनडिजर्विंग क्यों बोल रहे हैं, जबकि मैं मेरी मूवी के लिए गया था. फिर मैंने बोला बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, उनको नहीं मालूम, या फिर उन्होंने उतना केयर नहीं किया. अब लोगों से बोलना रहता है, तो उनको मतलब नहीं किसकी क्या क्या बीत रही किस पे, बट उनको बोलना है बस. कांस को लेकर ये बात सामने, मतलब लोगों ने कहा कि अरे मोर देन सेलिब्रिटीज, अब तो इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं, या इन्फ्लुएंसर इतना पैसा दे के जा रहे हैं, इनके लिए एक अलग रेड कार्पेट है. व्हाट इज द रियलिटी एंड हाउ यू से दिस कि यार अब तो इन्फ्लुएंसर जाने लगे हैं जिनकी फिल्म नहीं है बट फैशन के लिए जा रहे हैं. व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? पहली चीज़ तो देयर इज़ नो अदर रेड कार्पेट, एक ही रेड कार्पेट है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा से इसका बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि कान फिल्म फेस्टिवल इज़ नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट फिल्म, राइट. तो जब मेरे पास लास्ट ईयर अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैंने बोला था मुझे मेरा फैशन करने के लिए मुझे नहीं जाना है. एक ब्रांड थी मुझे लेके जा रही थी, तो मैंने बोला मुझे फैशन करने के लिए नहीं जाना है. मैं जब जाऊँगा तो मैं अपनी प्रोजेक्ट के साथ जाऊँगा. और जो लोग भी गए फैशन करने के लिए, अब उनकी भी मैं गलती नहीं मानूंगा, बिकॉज वो इन्फ्लुएंसर्स जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो जाएगा, ठीक है. बिगेस्ट रेड कार्पेट है. बट हाँ, जहाँ तक रही बात उनको ट्रोल करने की, आई थिंक ट्रोलिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन.
वीरदास ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप अपनी फिल्म को इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल पे आके प्रमोट कर रहे हो तो वो आपकी जगह पे जाके अपना आपको प्रमोट क्यों नहीं कर सकते? तो हाँ, फैशन आई बिलीव ये चीज़ की फैशन के लिए नहीं है कारपेट, लोगों ने उसको बना दिया, बट हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि क्यों गया था। और जो टिकट विकट खरीदने वाली जो बातें हैं, लोग सबसे पहले तो वहाँ की टिकट खरीदी नहीं जाती, अब पता नहीं होती कि मेरे को ऐसा लगा नहीं खरीदती, क्योंकि वो बाय इनवाइट होता है। हमें बाय इनवाइट मिला, तो हमारे पास बाकायदा लेटर आया था, तो मुझे नहीं मालूम कि खरीदना क्या होता है, बट अगर खरीदना भी होता होगा तो आई थिंक बहुत महंगा होता होगा वो, इतना पैसा कौन डालेगा यार? विशाल ने डाले इतने पैसे? अरे मेरे पास होते ना इतने पैसे तो भी मैं नहीं डालता, मैं उसको कुछ अच्छी चीज़ में यूज़ करता। वेल ये फर्स्ट टाइम नहीं है, जब हीना खान गई थी उनके साथ भी यही हुआ था, काइंड ऑफ सिमिलरिटी चीज़ें। यू नो हीना खान गॉट मैरिड, व्हाट यू वांट टू से? I just got to know this. I very heartily congrats to her, and I'm so happy, and she deserves all the happiness in the world. मैं ये भी जानना चाहूँगी ना, अभी लेटेस्ट आपका एक और सॉन्ग आया था, बेस्ट फ्रेंड के साथ ना काम करना जितना इंटरेस्टिंग कंफर्टेबल होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमने BTS देखा था जहाँ मस्ती मजाक चली थी, लाफिंग। तो व्हाट यू वांट टू से? एंड बेस्ट फ्रेंड ने मैसेज, ऑब्वियसली वो तो आपके हर पोस्ट पे कमेंट करती है, पे भी क्या था, लेकिन सना से भी क्या बात हुई थी गाने में? सना, आई थिंक सना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू नो। वो इंटरव्यू में ही मैंने जब कर रहे थे तो मैंने उसको बताया था कि मैं जा रहा हूँ 2 दिन में। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू नो दैट अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड बेस्ट फ्रेंड्स। तो उनको भी उसको उसके बाद मालूम पड़ा सना को। तो और बेस्ट फ्रेंड के साथ काम करना बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि और डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, तो हमारे झगड़े भी होते थे सेट पे, तो मज़ा भी आती थी और झगड़े भी होते थे। तो या वेल विशाल, यू नो शुरू में ही इंटरव्यू में मैंने बोला कि डांस में जो चीज़ स्टार्ट हुई, क्या अब सेलिब्रिटीज़ नहीं इन्फ्लुएंसर वाली, ये सेम चीज़ यू नो बिग बॉस के वक्त भी हुई थी। अब बिग बॉस 19 आने वाला है एंड उसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ गई कि यार ना ये बात कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो गया, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ हो गया। हाउ यू सी? बिकॉज जब आप लोग भी गए थे, यू वेर ऑल्सो एज अ इन्फ्लुएंसर, बट नाउ यू आर अ सेलिब्रिटी, सो व्हाट यू वांट टू से ऑन बिग बॉस 19? आई थिंक अगर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर को बुलाना नहीं है तो बट सबको मालूम है ना, जितना इन्फ्लुएंसर और मेरे ख्याल से 13 सीज़न सिद्धार्थ शुक्ला का सीज़न के सामने किसी का तोड़ नहीं है। और उसके बाद आई थिंक 11 सीज़न, उसके बाद जितने सीज़न आए हैं जो चले उसमें सारे में इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स गए थे, तो उनके पास भी तो कोई रीज़न होगा उनको बुलाने का, उनको भी तो कुछ चाहिए होगा, उनसे उनकी ऑडियंस चाहिए होगी, तो वही करते हैं। अब उनको इस बार नहीं चाहिए होगा, इट्स ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से यूट्यूबर्स और जितने इन्फ्लुएंसर्स दे डोंट नीड बिग बॉस, आई डोंट दे डोंट नीड, बिकॉज दे हैव देयर ऑडियंस। सो अगर नहीं बुला रहे तो उनकी मर्जी है यार, अब मैं को क्या करे ना करे बाहर चाहे, मेरे को मतलब मतलब बिग बॉस क्या चल रहा है मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ कुछ भी। लास्टली क्या कुछ हम विशाल पांडे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना है? 2-3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो हम फार अवे फ्रॉम होम वॉच नेक्स्ट ईयर तक आपको देखने मिलेगा। उसके अलावा हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, वो आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ अपकमिंग एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, और टाइम टू टाइम मैं आपको ऐसे ही दिखता रहूँगा। फिर हम ऐसे ही बात करते हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, बिल्कुल 110%। थैंक यू विशाल, टाइम देने के लिए।